तो वक्त हो गया है ताल ठोक के स्पेशल एडिशन का। आज हम सिर्फ कोरोना को लेकर के, संक्रमण को लेकर के समाचार ही नहीं सिर्फ लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है समाचारों के साथ साथ समाधान आप कैसे लेकर के आते हैं। तो जी न्यूज की लगातार कवरेज यही है कि वो आम लोगों को समर्पित हो, आपको हर जानकारी हम समय पर पहुंचाएं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो, भले वो हॉस्पिटल की जानकारी हो, भले वो जरूरी सेवाओं की जानकारी हो, भले वो स्वास्थ्य की जानकारी हो या फिर जानकारी हो कोरोना को लेकर के हर सवाल से जुड़ी। आपको याद होगा इसी से जुड़ा हमने शोज जो है एक किया था जिसमें लगातार तमाम डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा था। उसी तरीके से उस शोज को लेकर के जो रिस्पांस था, उसको लेकर के जो लोगों का कहना था, एक बार फिर से हमारे साथ 5 बड़े पैनलिस्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरह से बाहें पसार रहा है, जिस तरह से मुंह बाहें खड़ा है, कोरोना लगातार ये कह रहा है 2 लाख मामले 24 घंटे में आना, ये अपने आप में बताता है कि कितनी ज्यादा भयावह स्थिति है। हमारे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मोहन मौजूद रहेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार तो कोरोना से बच्चे जो है बच गए थे, लेकिन इस बार छोटे छोटे बच्चों को भी और मासूम बच्चों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। तो उसको लेकर के बहुत से सवाल हैं। पिछले कोरोना ने बचा दिया था, बच्चों तक कम से कम वो नहीं पहुंचा था संक्रमण। इस बार मैम हर दूसरा केस हम देख रहे हैं, तीसरा केस हम देख रहे हैं बच्चों से जुड़ा आ रहा है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो फिर बच्चों को कौन सी दवा दी जाए और बच्चे क्यों सुरक्षित नहीं है इस कोरोना 2.0 से? राइट, तो इसके लिए मैं पहली बात ये बताऊंगी कि ह्यूमन रेस सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानी जाती है, कि सबसे ज्यादा ब्रेन्स ह्यूमन रेस को है। बट इस बार मैं बताऊंगी कि वायरस हमसे ज़्यादा स्मार्ट निकली है, क्योंकि हर प्राणी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, तो वायरस भी अपने आप को बचाने के लिए म्यूटेट करी ताकि वो और मोर इन्फेक्शन लोगों में जाए, अपने आप को जीवित रख पाए। लेकिन हम जो इंटेलिजेंट हमारी ह्यूमन रेस है थोड़े नेग्लिजेंट हो गए। हमने अपनी मतलब अलार्म अपना नीचे रख दिया, काफ़ी ज़्यादा केयरलेसनेस बताई गई, जिससे कि ये फिर से अनफॉर्चुनेटली वेव आई है। और ये वेव का 2 कारण, एक तो हम सब कह रहे हैं कि ये म्यूटेशन से और ये वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से है। 2 चीज़ जो मैं एक्स्ट्रा देखी हूँ, जैसे आज भी जैसे हम लोग सब ऑनलाइन वीडियो कंसल्ट करते हैं, 30-30 मरीज दिन के वीडियो कंसल्ट देखना पड़ता है, आवाज़ भी बैठ जाती है, बिकॉज विद इन द मास्क वी हैव टू कीप शाउटिंग, इज दैट बच्चों में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट वेव। और सरप्राइजिंगली आंतों से रिलेटेड जीआई प्रॉब्लम, पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सांस की तकलीफ से आ रहे हैं। तो ये मेरा पहला मैसेज लोगों को रहेगा कि बीवेयर, इट इज़ देयर। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत छोटे बच्चों में हमें चिंता होती है कि दैट रिस्क है, बट अदरवाइज कंपेयर टू अडल्ट्स बच्चों की डिजीज माइल्ड है। मोस्टली माइल्ड वो इसलिए है कि उनकी हमारे वो एसी इनहिबिटर्स जो हम कहते हैं चेस्ट में वो रिलेटिव कम है, और इनेट इम्यूनिटी जिसमें आपके लिम्फोसाइट्स, बिकॉज बार बार हमें बच्चों में वैक्सीन्स और वायरल इन्फेक्शन होने के कारण उनकी इनेट इम्यूनिटी बेटर हो जाती है और वो लड़ते हैं। और बड़ों में बिकॉज ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड ऑल दैट उनकी एंडोथेलियल डैमेज होती है, तो वो मोर प्रीडिस्पोज्ड है। सो दैट पे बच्चों में माइल्ड होती है। खाली जिन बच्चों को पहले से कोई डिजीजेज है, क्रॉनिक मतलब लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर, मैलिग्नेंसीज, डायबिटीज, और ध्यान से सुनिए, ओबेसिटी। मैं मोटापे को एक बीमारी समझती हूँ, ओबेसिटी। जिनमें ये प्रॉब्लम्स है उनमें सिवियरिटी ज्यादा रहेगी, और हम आगे बात करेंगे सिवियरिटी का क्या मतलब। डॉक्टर नीलम मोहन, अगला सवाल आपसे है। बहुत सी माएँ ये पूछ रही हैं, बहुत से पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि बच्चों के लिए तो वैक्सीन भी नहीं है और बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, बच्चों को क्या दवाई दें? राइट, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बेतहाशा एंटीबायोटिक्स लोग यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जैसे मार्केट में एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सी, ये वो सारी चीजें ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनको जो इलाज है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे हम वायरल इन्फेक्शन में करते हैं, बुखार है तो बुखार की, दर्द है तो दर्द की, जुकाम खांसी की, और इम्यूनिटी बढ़ाने की। और इम्यूनिटी बढ़ाने की जो हम आमतौर पे देते हैं वो मल्टीविटामिन, विटामिन डी, जिंक, विटामिन सी, और एक
very good nutritious diet. Nothing can replace a good diet, which is very important. तो ये बिल्कुल गांठ बांध ले। और सेकंड चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब बच्चे को है, अधिकतर हम देखते हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि माँ बाप को हो गया बच्चा है तो बच्चे को फटाफट नाना नानी या दादा दादी के पास भेज दे ताकि बच्चा नेगेटिव है और उसको ना हो। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उल्टा सबसे ज्यादा जिनको दूर आइसोलेट करना है वो है ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो नाना नानी हो दादा दादी हो। बच्चे को अपने पास ही रखें और बड़े लोग अपने ऊपर मास्क लगा लें। बच्चे को होगा तो भी माइल्ड होगा। अगर कोई मदर को है तो वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग दे सकती है। सिमिलरली मदर अपने साथ बच्चे को रख सकती है, बिकॉज ऐसे हो ही नहीं पाएगा कि बच्चे को ना हुआ हो अगर वो मदर के साथ है। आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव, उल्टा ग्रैंड पेरेंट्स को दूर रखो। और अगर आप कभी बच्चे को टेस्ट करना चाह रहे हो तो बेसिकली हम हर एक बुखार वालों को नहीं कर सकते हैं। वो तभी करते कि हम जाने कि किसको हम आइसोलेट करें ताकि उनको दूसरों से ना हो। अगर जैसे कभी एक चीज आपने और ये भी कही थी कि डरने की जरूरत नहीं है। आपने कहा था कि देखिए जो सिम्टोमेटिक इलाज है वही जो है। तो नीलम मोहन, अगला सवाल आपसे है वो ये है कि ठीक है, आपने बताए तुरंत उपाय कि वैक्सीन नहीं है, कैसे उनका इलाज होना है। इसके अलावा बच्चों को अगर हो जाए तो घबराए नहीं, कितना खतरनाक है नहीं। एक और अहम सवाल है जो कि आ रहा है, अगर बच्चा पॉजिटिव हो जाए तो क्या तुरंत अस्पताल ले जाया जाए, क्या किया जाए? वेरी गुड। तो जिस तरीके से बड़ों में डॉक्टर साहब ने पहले बताए थे वार्निंग साइंस, टेली कंसल्टेशन करना है जरूरी। तो हम अधिकतर टेली कंसल्ट करके पूरे गाइडेंस की किस तरीके से क्या सपोर्टिव डाइट, कैसे मेडिक, जो हमने आपको समझाया सेम चीज समझाते हैं। हर बच्चे को हम इमीडिएटली टेस्ट के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन वार्निंग साइन, अगर बच्चा मोटा हो, अगर बच्चे को कोई भी डिजीज हो पहले से, चाहे वो लिवर डिजीज हो या किडनी डिजीज हो या कैंसर हो या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जिसके कारण से उनको लगता है कि उनकी इम्यूनिटी कम है, देन दे शुड इमीडिएटली कंटैक्ट द डॉक्टर। दूसरी चीज, अगर आपकी पल्स रेट बहुत फास्ट बढ़ रही है बच्चे की, और आजकल एक नई बीमारी बच्चों में आई है जिसको हम MIS-C, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम रिलेटेड टू कोविड या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कोविड, ये एक रेयर चीज है, लेकिन बच्चों में देखने के बाद अडल्ट में देखा गया है, जिसमें अगर आपकी बच्चे की जबान बहुत लाल हो जाए या थोड़े कटने लगे तो दिस इज अ कंडीशन वेयर इमीडिएटली मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर को संपर्क करें, बिकॉज इसमें हमें देखना है कि बच्चे को ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट है जोड़ों में और उसका इलाज अलग है। जिस तरीके से अडल्ट में हम रेमडेसिविर, स्टीरॉइड क्रिटिकल कंडीशंस में देते हैं, उस तरीके से हम लिमिटेड पीपल में, वो जैसे कोई एक मोटा बच्चा मेरे पास आया 14 साल का, डायबिटीज भी था, मोटा था, तो उसमें उसको लंग इन्वॉल्वमेंट हुई, सैचुरेशन ज्यादा हुई, तो उनको भी हमें देना पड़ता है। तो स्मॉल प्रोपोर्शन है, 98% यू विल गेट अवे विद दिस। और बेस्ट इज एक्सपर्ट से आप फोन में वीडियो कंसल्ट कर। ठीक मैम।